वेलकम स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गाइड यूट्यूब चैनल और पाइए मेडिकल रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। जो स्टूडेंट्स राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, आपके काम की खबर है, आपके रिलेटेड खबर है। जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, जैसे ही मैंने इस खबर को सुना मैं भी शॉक हो गया। जो स्टूडेंट राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और जो राजस्थान में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर भविष्य पर खतरा बना हुआ है। जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों के भविष्य पर खतरा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? जो राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या पूरी अपडेट है, वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि आपको पता है राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे अधिक गवर्नमेंट कॉलेज है। जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, तो इस मामले में हमारा राजस्थान टॉप पे है। लेकिन टॉप पे होने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा कॉलेज तो राजस्थान में है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी कॉलेजें हैं जो बिना मान्यता के चल रही हैं। जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, बहुत ही बड़ी अपडेट है। बिना मान्यता के बहुत सारी स्टूडेंट जो है कॉलेजें चल रही है। अब इसका प्रभाव कॉलेजों पर नहीं पड़ेगा, न सरकार पर पड़ेगा, सीधा पूरा अफेक्ट है वो स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर पड़ेगा, स्टूडेंट्स के भविष्य पर जो जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट, कौन कौन सी वो कॉलेज हैं, कहीं आप उन कॉलेजों में तो नहीं है या फिर एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस खबर को पूरा देखिए, फिर सोच समझ कर आगे के स्टेप लीजिए, क्योंकि मेरा काम है खबर देना और मैं आपको खबर यहाँ पर प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि राजस्थान में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं जिनमें यहाँ पर मान्यता नहीं है। मान्यता कैसे? तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट है तो आरयूएचएस की आपको पता है स्वाभाविक मान्यता होती है। तो आरयूएचएस की मान्यता के बाद में आप कहोगे सर और किसकी मान्यता की आवश्यकता है? इसके बाद में यहाँ पर आरयूएचएस के बाद में आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, इस संस्थान की मान्यता जरूरी है। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जिन कॉलेजों में आईएनसी की मान्यता नहीं होती उनके विद्यार्थियों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके फ्यूचर पर क्या फर्क पड़ता है इससे। तो स्टूडेंट बहुत कुछ फर्क पड़ता है। यदि आपके जिस कॉलेज से आपने बीएससी नर्सिंग की है और वो कॉलेज आईएनसी से सर्टिफाइड नहीं है, तो समझ लीजिए आप है वो राजस्थान से बाहर जॉब नहीं कर पाओगे। जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, बहुत ही बड़ा ये है, मुझे जो है की पॉइंट लगता है। राजस्थान से बाहर है वो आप है नौकरी ही नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, एम्स में नहीं जा पाओगे। तो स्टूडेंट ये बहुत ही बड़ी मैं समझता हूँ सरकार की नाकामी है। देखिए, कॉलेज खोलने से कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस जिसमें आईएनसी की मान्यता नहीं है तो सरकार का कुछ नहीं है। सरकार तो कितने भी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज खोलते, लेकिन उनमें यदि आईएनसी की मान्यता नहीं लेती है तो फिर पूरा का पूरा प्रभाव है फ्यूचर, जो पूरा का पूरा इफेक्ट है वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर पड़ता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को चाहे वो कोई भी इंडिया, यानी कि इंडिया में कहीं भी आप काम नहीं कर सकते, इंडिया के बाहर भी, यदि आपके पास आईएनसी की आपके कॉलेज जिस संस्था से किया आईएनसी की मान्यता नहीं है, केवल राजस्थान में आप काम कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है बीएससी नर्सिंग में 85% वैकेंसी इंडिया में आती है, जबकि बाकी 15% ही आपको मौका मिलेगा राजस्थान में। तो यदि आपको पैसा कमाना है, अच्छी जॉब पानी है, तो इंडिया में करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आपको पता है फिर क्या फ़ायदा बीएससी नर्सिंग करने का, यदि मान्यता ही नहीं है राजस्थान में। तो ये तो प्रोटेक्ट हो गया एक, आप यानी कि बंद गए कि केवल राजस्थान में करना है। क्या पता राजस्थान में वैसे जॉब ज़्यादा निकलती है, आपको पता है, कभी आती है कभी नहीं आती। तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा इफेक्ट स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर पड़ेगा। अब ये न्यूज़ आपको मैं दिखाता हूँ, ये न्यूज़ आई है दैनिक भास्कर में, तो चलिए वो न्यूज़ आपको मैं दिखाता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, बीएससी नर्सिंग को ऐसा लगता है सरकार ने हल्के में ले रखा है। यहाँ पर देखिए, जो नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं उनमें यहाँ पर अभी भी फैकल्टी की जो है कमी है, यानी कि अभी भी फैकल्टी है उनमें नहीं लगाई है। तो फैकल्टी अगर स्टूडेंट्स को अच्छी नहीं मिलेगी तो कैसे स्टडी कर पाएंगे? नहीं उनके पास मान्यता है, नहीं इन गवर्नमेंट कॉलेजों में मान्यता है एनसी की, नहीं इन गवर्नमेंट कॉलेजों में यहाँ पर फैकल्टी है, तो क्या करे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी मेहनत करके जो है नंबर लाता है। तो यहाँ पर देखिए, लंबे समय से खाली है प्रोफेसर,
यानी कि मुख्य मुख्य पद है वो खाली है, एसोसिएटेड प्रोफेसर के पद। यहाँ पर देखिए आईएनसी की मान्यता के बिना 27 बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए मिली एनओसी, यानी कि सरकार ने जारी कर दिया एनओसी, लेकिन आईएनसी की उनमें मान्यता ही नहीं है। यानी कि एनओसी का मतलब है उनमें एडमिशन होंगे इस बार, लेकिन आईएनसी की मान्यता नहीं है, तो स्टूडेंट्स का एडमिशन लेने से क्या फ़ायदा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सबसे पहले न्यूज़ पूरा बताता हूँ यहाँ पर मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर न्यूज, मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर राजस्थान मेडिकल एजुकेशन यानी कि सोसाइटी यानी कि राजमेश की ओर से संचालित बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए एनओसी जारी कर दी गई है। पिछले 2 साल से इनमें, आपको पता है मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता है, इनमें शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, जीएनएम वाले टीचर ही पढ़ा रहे हैं। ऐसे में नए कॉलेजों में पढ़ाई कैसे होगी है बड़ा सवाल। सरकार ने 2022-23 में बीएससी नर्सिंग प्रवेश देने के लिए, देखिए ये है देने के लिए भरतपुर, बारां, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर और टोंक में खुलने वाले नर्सिंग कॉलेज के लिए एनआईसी जारी कर दिए। ये जो कॉलेज है आप पढ़ सकते हो पॉज करके भी। कोई कौन कौन से कॉलेज है एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भरतपुर, बारां, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक में खुलने वाले नर्सिंग कॉलेज के लिए एनओसी जारी कर दी है। लेकिन यहाँ पर देखिए इससे पहले यहाँ पर किन की एनओसी जारी की गई थी। दौसा, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, बूंदी, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ के लिए भी एनओसी जारी हुई। विशेषज्ञों का कहना है राजस्थान भले ही हर जिले में बीएससी नर्सिंग खोल ले। ये देखिए बड़ी खबर। विशेषज्ञों का क्या कहना है आप देखिए यहाँ पर। आप सोच रहे सर, आप बता रहे हो यहाँ पर जो भी जो है स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है इनके, वो भी इनको जो है यहाँ पर देखिए राजस्थान भले ही हर जिले में बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलकर देश का पहला राज्य बन जाए, लेकिन यहाँ के छात्र बिना योग्य शिक्षकों अस्पतालों में मरीजों की ठीक तरह से सेवा नहीं दे पाएंगे। ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश स्वामी ने बताया कि सरकार नए कॉलेजों में स्टाफ की भर्ती नहीं करके शिक्षा का स्टैंडर्ड गिरा रही है। तो ये तो है, लेकिन मेन बात ये है, देखिए स्टूडेंट्स ये खबर मेन है, मुझे ये डरा रही है। भर्ती तो हो जाएगी लेकिन ये चीज़ मेन है, मान्यता का बिना अन्य राज्यों में नौकरी नहीं कर पाएंगे, केवल राजस्थान में। नए कॉलेजों में अभी तक राजमेश ने अभी तक आईएनसी से, दिल्ली से मान्यता नहीं ली। इसका असर यह होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ से पास स्टूडेंट राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में नौकरी नहीं कर सकेंगे। वही केंद्र व अन्य नौकरियों में यह स्टूडेंट वंचित रह जाएंगे। तो यह बड़ी खबर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मन में आ रहा होगा कि सर हमें इनमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसका मैं उत्तर देने वाला हूँ वीडियो के अंत में। तो स्टूडेंट मैं आपको कन्फर्म बता दूंगा आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए राजस्थान में 30 कॉलेजों में 892 पद खाली, ये वैकेंसी निकालने की ज़रूरत है। ये देखिए ये किन किन पदों पर है, सरकार को जल्द से जल्द इन पर वैकेंसी निकालनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी पद यहाँ पर खाली है। देखिए इतना स्टाफ, यानी कि कौन कौन से पद आपके बीएससी नर्सिंग कॉलेज में होने चाहिए टीचर्स के लिए। तो अब आपके मन में, सभी स्टूडेंट्स के मन में एक ही डाउट आ रहा होगा कि सर हमारे एडमिशन क्या हमें इन कॉलेजों में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप बताइए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है इतना। तो मैं इस वीडियो में क्लियर आपको कर देना चाहता हूँ, आपको इन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको इन विद्यालयों में यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा या किसी भी आरयूएचएस एंट्रेंस के द्वारा, तो आप इनमें बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात रही स्टाफ की, तो स्टाफ की यहाँ पर जल्द से जल्द वैकेंसी है वो आने वाली है, तो आप स्टाफ की तो आप चिंता मत कीजिए। दूसरी बात रही आईएनसी की मान्यता की। देखिए भास्कर ने यह मुद्दा उठाया है, 2-3 बार पहले भी उठा चुके हैं, स्टूडेंट्स भी यह मुद्दा उठा रहे हैं। तो जल्द से जल्द आईएनसी की मान्यता यहाँ पर इनको लेनी ही होंगी। और स्टूडेंट मुझे लगता है कि लगभग 1-1.5 साल में ये लोग हैं वो आईएनसी की मान्यता यहाँ पर लेने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारा दबाव इन पे आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस चीज़ के कारण एडमिशन नहीं रोकना चाहिए, आपको ज़रूर इनमें एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि बेझिझक आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि टीचर्स की व्यवस्था हो जाएगी आपकी। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट में थोड़ा काम डिले होता है, तो आपको यदि आपका इनमें सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है।
आपको इनमें एडमिशन ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये काम धीरे धीरे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, क्योंकि अभी नए नए खुले तो आईएनसी मान्यता लेने में समय लगता है, वैकेंसी करवाने में पूरे कितने पद खाली हैं, किन पदों पे करवाएं, ये पूरा प्रोसेस चलता है, तो इसमें टाइम लगता है। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो है आपका जो है पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। आपको सिर्फ एडमिशन अपने एंट्रेंस एग्जाम पर ध्यान देना है, आपको एडमिशन ले लेना है। सो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।